हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब एक से अधिक चार्ज दिए गए हों तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये बात जान लें कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर रहेगा और r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल लिखना है, देन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये होगा v = 1/4πε0 Q/r, जिसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। उसको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको देख लेना है कि पोटेंशियल एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर कोई पॉइंट P हम लिए हुए हैं, इस पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर लेकर के हमको आना है तो इन्फिनिटी से लेकर के आने के दौरान हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि रिपेल करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स जो हमें लगाना पड़ता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है और जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर ही चलाते हैं, इसलिए वर्क जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरी बात याद रखते हैं कि अगर निगेटिव पॉइंट चार्ज होगा, अगर कोई भी, और r डिस्टेंस पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि क्या होगा, तो पोटेंशियल जो होगा ये निगेटिव होगा। ये हो जाएगा आपको v = -1/4πε0 जो है Q/r, ये पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। अब ये कैसे निगेटिव होगा? क्योंकि जब यहाँ पोटेंशियल इस निगेटिव चार्ज का अगर पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस निगेटिव चार्ज का अगर यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये पोटेंशियल जो होगा आपको टेस्ट चार्ज को जब इधर लेकर के चलिएगा, यहाँ जब लेकर आइएगा, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट चेंज इन स्पीड, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा जब आप टेस्ट चार्ज को ऐसे इन्फिनिटी से आप लेकर के चलाना चाहेंगे तो टेस्ट चार्ज पर ये तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अगर छोड़ देंगे तो आसानी से एक्सेलरेट होकर के यहाँ आएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट चेंज इन स्पीड हमको लाना है, स्लोली लाना है, वेरी स्लोली लाना है, और इसलिए हम एक्सटर्नल फोर्स इस बार हम लोगों को इधर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा हम लोगों को, और एक्सटर्नल फोर्स इस बार इस तरफ लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। इसलिए इस एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन आएगा, इस एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन आएगा इस टेस्ट चार्ज को लाने में, वो वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा, इसलिए ये पोटेंशियल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये दो चीज़ें हम याद रखते हैं कि r डिस्टेंस पर जो है हम लोगों को एक निगेटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो होगा निगेटिव होगा, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है और ये निगेटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। ये हम लोग को दिमाग पर रखना है। ये बात में हम लिख देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ निगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए निगेटिव पॉइंट चार्ज इज निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा हम लोगों को। तो ये दो चीज़ें हम नोट करके याद रखते हैं बच्चों, दिमाग पर सेट रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक से ज़्यादा अगर ये चार्ज दे दिया जाए तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम उसको देखते हैं। मिटाया जाए और आगे बढ़ते हैं।
तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, बहुत सारा चार्ज है। यहां मान लो कोई प्लस Q1 चार्ज है, यहां कोई मान लो कि माइनस Q2 चार्ज है, यहां पर कोई प्लस Q3 चार्ज है, यहां पर मान लो कोई माइनस Q4 चार्ज है, यहां पर कोई मान लो प्लस Qn चार्ज है, यहां कोई पॉइंट P है जहां पोटेंशियल निकालना है। अब मान लो यहां से इसका डिस्टेंस मान लो कि R1 है, ये मान लो डिस्टेंस R1 है, यहां से इसका डिस्टेंस मान लो R4 है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो कि R2 है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो कि R3 है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो कि Rn है। तो पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। जितने इंडिविजुअल चार्जेस हैं उन सबके यहाँ पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम के बराबर होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जो होगा, V इक्वल्स जो आएगा, सबके पोटेंशियल का सम कर देंगे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस, ये निगेटिव चार्ज है माइनस Q2, तो निगेटिव पोटेंशियल होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस, ये Q3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 प्लस, ये माइनस Q4 है तो निगेटिव पोटेंशियल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 बाई R4 प्लस डैश डैश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। मतलब कि किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सभी जो अलग अलग जो भी चार्जेज हैं, प्रत्येक चार्ज के जो पोटेंशियल होगा, हर चार्ज के पोटेंशियल कि ईच इंडिविजुअल चार्ज के पोटेंशियल के अलजेब्राइक सम के बराबर आएगा। यहाँ अलजेब्राइक सम यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात हम लोग नोट कर लेते हैं। एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is the algebraic sum of electric potentials due to all individual charges, यह हम लिख सकते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल सवाल इस पर देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। जो ऑल इंडिविजुअल चार्जेज हैं उनके पोटेंशियल्स के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। मिटाया जा सकता है, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन है, दो चार्ज दिए गए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ दिया गया है आपको जो है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा दिया गया आपको जो है -4 × 10⁻6 कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और पूछा गया कि वो पॉइंट बताइए जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। उस पॉइंट को हमें बताना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। तो उस तरह का जो पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 होगा, इनके बीच में तो कहीं मिल ही जाएगा, और इनके बाहर भी वो पॉइंट कहीं मिल सकता है। दो जगह पॉइंट वो मिलेगा जहां पोटेंशियल 0 होगा। दोनों सिचुएशन को यहां कैलकुलेट किया जाए, हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी में सवाल इस तरह का है, उसको ही बताएंगे। पहले इसको सीखते हैं, तब एनसीईआरटी के उस सवाल को हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल है, एनसीईआरटी टाइप का ये सवाल है। एनसीईआरटी का हूबहू नहीं है, एनसीईआरटी का टाइप का सवाल है। चलो मैं इसको 2 × 10⁻6 कूलम और इसको -4 × 10⁻6 कूलम मैंने कर दिया। चार्ज को मैंने 16 सेंटीमीटर ले लिया, या तुम इसको इतना ही रखो तो कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है। यहाँ पर केस 1 क्या होगा कि जब वो पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में कहीं होगा। when point of zero potential lies between charges, इनके बीच में अगर वो पॉइंट कहीं है, मान लो वो पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पर कहीं यहां पर है, वो पॉइंट इससे तो नजदीक होगा, इससे काफी दूर होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा और यहाँ पर कम है। तो पॉइंट यहाँ कहीं हम ले लिया हमने P, जहाँ पोटेंशियल यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R होगा, ये पूरा 16 है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये 16 माइनस होगा हम लोग को ये R। अब पोटेंशियल 0 हम लोग यहाँ निकालते हैं, करते हैं पोटेंशियल 0। फॉर 0 पोटेंशियल एट पॉइंट P, फॉर 0 पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसका पोटेंशियल यहाँ ले लेना है, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है 1 × 10⁻6 बाई ये डिस्टेंस हम लोग को हो गया R, प्लस इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल, और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होता है, तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट और 4 × 10⁻6 बाई 16 - R, ये मिला हम लोगों को, इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 0। टोटल पोटेंशियल यहाँ निकाला, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम कर देना है और हो जाएगा हम लोग को ये 0। अब इसको इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻6 बाई R इक्वल्स, इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो मिलेगा हम लोग को 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻6 बाई 16 - R, इसे ये चला जाएगा, इसे ये चला जाएगा, और क्या मिलेगा 1/R इक्वल्स जो है 4/16 - R। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 - R इक्वल्स टू हो जाएगा 4R, इसको उधर ले जाएंगे, 16 = 4R और जो है प्लस R, यानी 16 = हो जाएगा 5R, R = हो जाएगा 16/5 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया 16/5 सेंटीमीटर, यहाँ से 16/5 सेंटीमीटर पर आ जाएगा ये। डेसिमल में लाना चाहें डेसिमल भी आ सकता है। अब अगर सिचुएशन दूसरा, सेकेंड सिचुएशन क्या होगा कि जब 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट इन दोनों चार्ज के बाहर होगा, तो बाहर होगा तो किसकी तरफ होगा, तो इससे दूर होगा और इससे नजदीक होगा, इससे, क्योंकि छोटा चार्ज है तो इसी की तरफ इधर कहीं मिलेगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल का जो सम है वो कहीं ना कहीं 0 आएगा। उस चीज को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
तो वाला सिचुएशन मिला हम लोग को केस 1। केस 2 हम देख लेते हैं। केस 2 में देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को। केस 2 में मिलेगा हम लोगों को डायग्राम में। केस 2 में हम डायग्राम को चेंज करेंगे। केस 2 व्हेन पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, केस 2 में हम लेंगे कि व्हेन पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल lies outside the two charges, lies outside the two charges, तो ये हो गया वन इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और ये दूसरा वाला हो गया हम लोगों को जो यहाँ पर जो है -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वो पॉइंट इधर कहीं मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा पॉइंट, वो इधर छोटे वाले के तरफ मिलेगा। यहाँ से डिस्टेंस ये r हो गया मान लो, और ये पूरा का पूरा 16 है ये यहाँ से यहाँ। तो ये वाला पॉइंट अब की है, तो अब ये जो डिस्टेंस होगा ये r-16 आएगा, ये r-16 आएगा। यहाँ पर पोटेंशियल अब की जीरो लेना है। तो फॉर जीरो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, फॉर जीरो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो है इसका पोटेंशियल -1/4πε0 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई जो है r प्लस इस छोटे वाला का पोटेंशियल यहाँ पर यानी कि 1/4πε0 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई r-16 इक्वल टू हो जाएगा 0। कैलकुलेट करते हैं इसको। 1/4πε0 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई r इज इक्वल टू 1/4πε0 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई r-16। इससे ही चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू r-16 इज इक्वल टू r। यहाँ से 4r माइनस जो है 64 इज इक्वल टू r। इसको इधर लाएंगे, 4r माइनस r इज इक्वल टू 64, 3r इज इक्वल टू 64, r इज इक्वल टू 64/3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हम लोग को 64/3 सेंटीमीटर। यहाँ से इस बार का डिस्टेंस 16/3 है। यहाँ से निकलना चाहे तो कुछ अलग मिलेगा, और 16/4 - 3 मिलेगा। यहाँ से अगर निकलना चाहे डिस्टेंस वो अलग मिलेगा। यहाँ से ये मिला फ्रॉम चार्ज, ये मिला है फ्रॉम चार्ज -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अगर यहाँ से निकलना चाहे तो ये डिस्टेंस कितना होगा? पॉइंट P, पॉइंट पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल, पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल, पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल फ्रॉम चार्ज 1 इंटू, फ्रॉम चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम जो होगा 64/3 माइनस 16, 64 माइनस 48/3, ये हो जाएगा हम लोग को जो है 16/3 सेंटीमीटर, जो कि बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इतना इधर या इतना इधर वो पॉइंट मिल सकता है जहां की पोटेंशियल जीरो मिल सकता है। मिटाया जा सकता है।
तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।